नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की हम चर्चा करने जा रहे हैं बी वॉक कोर्सेज के अंदर एडमिशन प्रोसेस इस साल क्या रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है CUET इंप्लीमेंट हो चुका है। सो कुछ चेंजेस आए हैं। पहले आप लोगों का जो था मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहे थे, इस साल अब आप लोगों के एडमिशन होंगे प्रॉपरली एंट्रेंस बेस्ड, तो जिसमें भी आप लोगों को कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। और वो कॉम्बिनेशंस क्या है मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को समझनी है कि CUET के लिए आप लोगों को यानी कि बी वॉक में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी वेबसाइट है cuet.summer.ac.in। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को फिल करना है इनका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे यूनिवर्सिटी मांगा जाएगा कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसके सामने लिखा होगा कोर्स, आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बी वॉक कोर्स करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और कोर्स के अंदर अपने कोर्स का नाम डाल देंगे। अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दूंगा कि बी वॉक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप अपना CUET का एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आप लोगों का आएगा रिजल्ट आने के बाद आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कि मेरे पास भाई एक स्कोर है और मैंने बी वॉक कोर्स के लिए एग्जाम दिया था, अब मेरे को यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कट ऑफ रिलीज करेंगी, अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करेगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर आप लोगों को अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, एडमिशन आपका डन हो जाएगा। ये है एक सिंपल सी बात। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET के पैटर्न के अंदर क्या है कि आपका पहला सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट है। दूसरा है आपका डोमेन, जिसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तीसरा है आपका जनरल टेस्ट और इसके अंदर आते हैं 27 सब्जेक्ट्स। तो लैंग्वेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक लिस्ट पहले से जारी कर दी है कि भाई मेरे पास इन लैंग्वेजेस की लिस्ट है, इसमें से आपको एक लैंग्वेज तो कंपलसरी देना ही देना है, चाहे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हो। उसके बाद डोमेन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 कैटेगरी में लिस्ट को डिवाइड कर दिया, एक है B1 और B2, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि 2 डोमेन जो होंगे वो आपको अपने क्लास 12th में जो आपने पढ़ रखे हैं उसमें से इसमें से आपको B1 में से चूज करने हैं, और B1 और B2 में से आप थर्ड जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी चूज कर सकते हो। वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। अब बात करते हैं कि बी वॉक कोर्सेज किस टाइप के हैं। यहाँ पे 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, जिसके अंदर सिर्फ आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, और कुछ हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज जिनके नाम अलग अलग हैं। तो जो कोर्सेज आप लोगों को बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज कॉलेज के अंदर करने को मिलते हैं उनको बोलते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने एक लैंग्वेज चूज करी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपने अपनी एक लैंग्वेज चूज कर ली। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। तो लिस्ट B1 में से आपने क्या करा कि यहाँ पे B1 में से 2 सब्जेक्ट्स आप चूज कर लोगे जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ चुके हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो आप अकाउंटेंसी चूज कर लेना, बिजनेस स्टडीज चूज कर लेना। इसके बाद क्या बोला गया, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। अब आप B1 और B2 की लिस्ट में से इन दोनों में से एक सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हो, थर्ड जो सब्जेक्ट होगा। एक तरीका तो ये रहेगा आप लोगों का एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। दूसरा कॉम्बिनेशन की क्या कैटेगरी दी गई है आप लोगों को कि आपने एक लैंग्वेज चूज कर लिया। वही मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपने एक लैंग्वेज अपनी चूज कर ली। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। आप इन दोनों में से B1 या फिर B2 में से एक सब्जेक्ट चूज कर लेना, जो भी आपका स्ट्रांग हो, जो अपने क्लास 12th में पढ़ा हो, वो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो हिस्ट्री चूज कर लेना है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अपना चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या तीसरा ऑप्शन दिया गया कि आप एक जनरल टेस्ट दे देना। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रहा है, ठीक है, सिंप्लीफाइड लग रहा है। इसमें क्या करा आपने, इंग्लिश चूज कर लिया एज अ लैंग्वेज, जिसमें आपसे कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। दूसरा आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज कर लिया। तीसरा आपने जनरल टेस्ट ले लिया, जिसके अंदर आपसे पूछा गया लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स। तो इसका एक एग्जाम होता है जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं। आपको क्या करना होगा, एक इंग्लिश, एक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट देना होगा। आप बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जनरल टेस्ट के बेसिस पे जाने के लिए, क्योंकि आपका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस जनरल टेस्ट के बेसिस पे और भी कोर्सेज के अंदर
अप्लाई कर पाएंगे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके पास बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर यानी कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस, मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस। फाइन, ये तो हमने कवर कर लिया अपना कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ जो सेपरेट कोर्सेज हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर कराए जाते हैं। बीवॉक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और इनका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। सेम वही कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक लैंग्वेज लो, 3 डोमेन लो, एक लैंग्वेज लो, एक डोमेन लो और जनरल टेस्ट दो। सेम यहाँ पे दूसरे कोर्सेज के लिए भी है। यहाँ पे कौन से कोर्सेज आपके पास, वेब डिजाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप चाहो तो बीवॉक इन वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो। सेम पैटर्न है जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, यानी कि आप सेम पैटर्न के बेसिस पे कितने सारे कोर्सेज के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो बीवॉक के अंदर। रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी एंड बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर भी आप सेम पैटर्न के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, इनके बारे में हमने डिटेल में भी इंफॉर्मेशन ले ली थी, ठीक है। जो बाकी के हमारे पास बचते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, और इसके अलावा आपके पास एक जो हमने अभी देखा था इसके अंदर था हमारा ये रहा, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड बैंकिंग एंड ऑपरेशन। इनके लिए आपके पास जो ऑप्शन है रामानुजन कॉलेज के अंदर है, कालिंदी कॉलेज वुमेन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो इन कोर्सेज को ऑफर कर रही है। बाकी इनकी जो प्रॉपर एक लिस्ट है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। हर एक कोर्स को लेके, हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत सिंप्लीफाइड वे के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी पे सब कुछ मेंशन करा है। आई होप आप लोगों को इसका एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों को लेके मैं बहुत सारी डिटेल्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यूनिवर्सिटी आपको करना क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप यूनिवर्सिटी में नाम डालोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आगे बीवॉक इन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। अगेन आप दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करोगे और बीवॉक इन प्रिंटिंग मैनेजमेंट डाल दोगे। अगेन आप बीवॉक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज करोगे और बीवॉक इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डाल दोगे। सेम चीज़ आपको रखनी है अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। आपको इंग्लिश +1 डोमेन चूज करना है, प्लस जनरल टेस्ट करना है। आप लोगों का आराम से एडमिशन हो जाएगा बीवॉक कोर्स के अंदर, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो। जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको एडमिशन असिस्टेंस चाहिए तो आप डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन। उसमें आपको मिलेगा लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम, जिसके थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, आप और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, ये सारे डिटेल हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।